Good morning, friends. Welcome to Exam Buddies. Let's continue with our History MCQ series. The first question is Mughal Empire dash took the title of Alamgir. Let's move on to our options. Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb. The right answer here is Aurangzeb. Alamgir means the conqueror of the world. तो ये खुद टाइटल खुद को दिया था, मैंने ये टाइटल खुद को दिया है कि मैं कनकोरर ऑफ द वर्ल्ड हूँ। उस जमाने में इतने भूभाग को जीतना भी कनकोरिंग ऑफ द वर्ल्ड ही था कि भाई मैक्सिमम उसने इंडिया के नॉर्थन थोड़ा सदर्न छोड़ के मैक्सिमम पार्ट पे उसने अपना कनक्योर कर रखा था। नॉर्थ ईस्ट को भी थोड़ा बहुत छोड़ दो, बाकी मैक्सिमम पे को कनक्योर कर रखा था उसने। तो उसने अपना नाम दिया था आलमगीर, और आलमगीर टू भी एक है। तो भाई वो उसके पोते ने दिया था खुद को आलमगीर टू, उसका नाम था अजीजुद्दीन। तो दादा की जगह फिर पोते ने ली, ज़्यादा और कुछ तो उसने नहीं किया, बस नाम आलमगीर टू भी रख लिया बस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द शेरशाह सूरी और शेर खान? तो हालांकि नाम इनका दूसरा जान के हम करेंगे क्या, पर स्टिल उनका शेरशाह सूरी का दूसरा नाम था फरीद खान। तो आर ऑप्शन इज फर्स्ट। और ये टाइटल उन्हें शेर खान टाइटल दिया गया था क्योंकि उन्होंने बिहार में जो किलिंग्स थी, मतलब सिंगल हैंडली एक टाइगर को वहाँ पे जो टाइगर मार रहा था उसने सिंगल हैंडली उसे मारा था, इस वजह से ये टाइटल उसे मिला था। और वो वही पहला बंदा था जिसने रुपया करेंसी इंडिया में लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द ब्रिटिश मेड इंग्लिश एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लर्निंग? मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने में, खुद को इस्टेब्लिश करने में टाइम लगा, और भाई साहब ने इंडिया में आके जहाँ पे इतनी लैंग्वेजों का राज था, इतनी लोकल लैंग्वेजों का राज था, वहाँ पे भाई साहब ने बोला नहीं भाई अब अंग्रेजी पढ़नी है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में सही पोजीशन पे आना है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जगह तभी हम ऊपर दे पाएंगे जब आपको अंग्रेजी आती होगी। ताकि अब क्योंकि अब लूट मार होनी थी, हो गई, अब एडमिनिस्ट्रेट करना था, इसलिए भाई साहब ये ऑफिशियली इंट्रोड्यूस की गई 1835 में। और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 was a legitimate act of Council of India, gave effect to decision in 1835। लॉर्ड विलियम बेडिक थे उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और बाकी ये पॉलिसी थी मैकॉले की, मैकॉले ऑब्जेक्टिव फॉर इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश। और अलग अलग पॉलिसी से इसको धीरे धीरे लाया गया। इनिशियली एजुकेशन के लिए फंड उन्हें 1813 के थ्रू, अब जैसे मतलब फंडिंग हर जगह काम करती है, ऐसा नहीं है कि अभी दुनिया के बाकी एनजीओ इंडिया में फंडिंग करके अपना नैरेटिव चलाते हैं, आपका कॉपर प्लांट बंद करवा देंगे, आप कुछ भी अच्छा करने जाओगे न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करोगे प्रोटेस्ट करवा देंगे। भाई ये जितने एनजीओ वाले हैं या देश के भक्त हैं अचानक से निकल आते हैं, कुछ आप डेवलपमेंट का काम करोगे तुरंत उग के बाहर आ जाएंगे। आप कभी नहीं देखोगे कि रोड एक्सीडेंट में जो प्राइमरी चीज़ है कि लोग हेलमेट पहने, कि भाई साहब इतनी गाड़ियां हो गई तो समझो आपको पहनना पड़ेगा। भाई साहब कोई कैप लगा के घूम रहा है, कोई साला टोपी पहन के घूम रहा है, कोई कुछ भी नहीं पहन के घूम रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। आधे से ज़्यादा रोड पे डिवाइडर नहीं है, रोड पे गड्ढे भरे पड़े हैं, उसके लिए कोई एनजीओ वाला आपको दिखाई नहीं देगा। इतने लोग हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कोई जंक्शन रोड कुछ खुला नहीं है। अगर ये इतने रजिस्टर्ड एनजीओ, अभी तो थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया तो एनजीओ की स्ट्रेंथ कम हो गई, नहीं तो आप इंडिया में जितने एनजीओ हैं उतने भिखारी नहीं है रोड पे। अगर एक एनजीओ एक भिखारी को ले लेता तो एक भिखारी देखने को नहीं मिलता आपको रोड पे, पर ये भिखारी नहीं है, ये किसी का क्या बोलते हैं, एक तरीके का खजाना है, किसी के लिए काम कर रहे हैं, उनको जो भी खिला पिला के जैसे भी करवाया जा रहा हो।
तो इस पे कोई एक्शन नहीं है भाई। चलिए कोई नहीं, इनको एनजीओ को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट टुक प्लेस इन 1942। ये बहुत ही वही, ये दूसरी बार आ गया आई थिंक। तो वही है, ये ड्यूरिंग बॉम्बे सेशन ऑल इंडिया कांग्रेस का था उस टाइम पे। और उस टाइम महात्मा गांधी ने बोला था क्विट इंडिया मूवमेंट, भाई भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो हालांकि उन्होंने टाइम लगाया छोड़ने में, क्योंकि फिर गांधी जी ने चोरा चोरी के बाद में इसको थोड़ा बोल दिया बंद करो, रोक दो, हमें ऐसे नहीं छुड़वाना, प्रेम से छुड़वाना है। चलिए कोई बात नहीं, हालांकि दोनों का रोल था भाई, एक का नहीं था। और कई चीज़ें थी। In 1791, the resident of the East India Company, Jonathan Donkin, established as College of Study Hindu Law and Philosophy. Obviously, हिंदू लॉ एंड आपको संस्कृत में मिलेगा, तमिल वगैरह में नहीं मिलेगा। तो और ये वाराणसी में एस्टेब्लिश किया गया था। और कभी कभी मैं मतलब ज़्यादा सोचता हूँ तो देखता हूँ मेजर इन्वेंशन आप देखोगे तो जो हुए तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चुराया गया, ऐसा लग रहा है। हालांकि उससे बहुत पहले हमारी जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा में, तो उसे जला दिया गया था, इन्वेंशंस लोग पढ़ते थे। तो हालांकि मैं कोरिलेट करता हूँ, बस और कुछ नहीं। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट स्टार्टेड इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1793। तो इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टार्ट करने में सबसे बड़ा रोल आप देखोगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो राइट आंसर हियर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इन्होंने भाई साहब, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द हसांगुंग in 1347। सो यहाँ पे जो हसनगुंग ऑल्सो नोन एज अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, वही अराउंड किया था। किंगडम का नाम था, जो एम्पायर का नाम था बहमानी। Let's move on to next question. The British in India divided provinces Bengal, Bombay, Madras, which was called प्रेसिडेंसी बोलते थे। परगना वगैरह तो नहीं, वो वहाँ की जगह का नाम था, बंगाल वगैरह में वहाँ परगना बोलते थे, यहाँ प्रेसिडेंसी आएगा। और देखिए कितने स्मार्ट लोग थे, और कहीं क्यों नहीं बनाया? आपने कभी सोचा बंगाल, बॉम्बे, मद्रास यहीं पे क्यों बनाया? सी रूट से पहले, बाद में शाहसूरी वाला रिबिल्ड किया, वो अलग बात है। ताकि अब ज़्यादा शिप नहीं हो पा रहे थे, सब कुछ लूटना था इंडिया से। एकदम सी पोर्ट है, आप देखेंगे बंगाल में एक बढ़िया सी पोर्ट है, बॉम्बे में सी पोर्ट है, मद्रास में भी सी पोर्ट है। सी और अच्छी लोकेशंस है, कहीं हर जगह का कुछ ना कुछ फेमस है। कहीं जूट है तो कहीं मसाले हैं, कहीं कुछ है। तो ये लूटने के लिए क्या गया था, और कहीं सेंटर क्यों नहीं बनाया गया? चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट। इंडिया स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने किस ईयर में एस्टेब्लिश किया था? तो ईयर वाज 1893, 1895, 1897, 1899। सो राइट आंसर इज 1897। करना पड़ा उनको, क्योंकि लोग अब बेरोजगार जहाँ लोग हो जाएं, उनका हुनर जिनसे छीन लिया जाए, तो वहाँ पे बचता क्या है? भूल जाते हैं अपनी सभ्यता को, अपनी वैल्यूज़ को, जिसके लिए वो जाना जाता था। तो ये सिखाने के लिए भाई फिर से सीखो। Who had rebuilt the Grand Trunk Road? सो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बनाया, उसके बाद में जिसको जरूरत पड़ी अंग्रेजों ने को, ऑब्वियसली। तो अंग्रेजों में और ये लॉर्ड डलहौजी ने इसको भाई फिर से रिबिल्ड किया, उनका क्रिटिकल रोल था।
Thank you for this. Let's see you in the next video. Okay, so tata, bye bye. Please like, share, and subscribe, and please comment in the section where I should, uh, how I should improve myself. Thank you.